नहीं कर रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुक करते खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, ब्लैक फंगस को लेकर सीएम योगी का अहम फैसला। सीएम ने ब्लैक फंगस को घोषित किया महामारी। ब्लैक फंगस को लेकर शासनादेश जल्द होगा जारी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों से परामर्श के बाद लिया गया फैसला। कोविड के दर्ज पर ब्लैक फंगस महामारी घोषित। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां ब्लैक फंगस को लेकर सीएम योगी ने एक अहम फैसला किया है। सीएम योगी ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। ब्लैक फंगस को लेकर शासनादेश जल्द जारी किया जाएगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों से परामर्श के बाद लिया गया फैसला। कोविड के तर्ज पर ब्लैक फंगस महामारी घोषित। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ बेग जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। आसिफ, अभी महामारी का दौर खत्म नहीं हुआ कि ब्लैक फंगस की वजह से लगातार पूरे देश में मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको देखते हुए एक अहम फैसला लिया गया है सीएम योगी द्वारा, क्योंकि इसे महामारी घोषित किया गया है। आसिफ जी सुरभि, बता दूं कि लगातार जो है यूपी में जो है परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, उसी तरह ब्लैक फंगस के भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है लगातार मीटिंग कर रहे हैं। 5 बजे उनकी मीटिंग हुई जनप्रतिनिधियों के साथ और उन्होंने जनप्रतिनिधियों से यहाँ अपील की कि ब्लैक फंगस को लेकर लोगों को जागरूक करें, क्योंकि कई मामले ऐसे भी आए कि ब्लैक फंगस के रोगी जो है अस्पताल से भाग निकले। उन्हें यह डर सता रहा है कि उन्हें कहीं पुलिस ना गिरफ्तार कर सके। बिल्कुल मिलाकर जो है लगातार जो है ब्लैक फंगस को लेकर लोगों में भय व्याप्त है, क्योंकि कोरोना को लेकर जिस तरह से जो है सरकार की तैयारी थी, वह जो है ब्लैक फंगस को लेकर जो है और भी मुश्किलें बढ़ा रही। इस वजह से जो है सरकार भी लगातार मीटिंग कर रही है। बिल्कुल 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 आसिफ जी आसिफ, हमसे बात करने के लिए जी आसिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बता दें आपको कि सीएम ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। ब्लैक फंगस को लेकर शासनादेश जल्दी ही लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभागों से परामर्श के बाद महामारी घोषित किया गया। अगली खबर लखीमपुर खीरी से, जहां कोरोना महामारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले का दौरा किया, जिसमें उन्होंने कोविड-19 से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले कोविड-19 कमांड सेंटर का निरीक्षण किया, जिसके बाद सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ 1 घंटे तक बैठक कर बचाव कार्यों की समीक्षा की। तो लखनऊ से अगली बड़ी खबर, अडानी एयरपोर्ट प्रशासन की लापरवाही आई सामने। एयरपोर्ट परिसर में खुले में पड़े पीपी किट और मास्क देखे गए। डॉमी सिस्टम टेक्निकल से ठीक सामने खुले में पड़े दिखे पीपीई किट। अडानी एयरपोर्ट प्रशासन की लापरवाही से बढ़ सकता है संक्रमण। एयरपोर्ट पर प्लेन से हजारों यात्री प्रतिदिन करते हैं सफर। तो राजधानी लखनऊ के अंदर अडानी एयरपोर्ट पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली है। बताते चले कि एयरपोर्ट परिसर में खुले में पीपीई किट देखे गए हैं। डोमेस्टिक टर्मिनल से ठीक सामने खुले में ये पीपीई किट देखी गई। अडानी एयरपोर्ट प्रशासन की लापरवाही की वजह से संक्रमण बढ़ सकता है। एयरपोर्ट प्लेन से रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं और ऐसे में जिस तरीके से खुले में पीपीई किट को फेंका गया है, खुले में पीपीई किट को देखा गया है, पीपीई किट को, इससे संक्रमण का खतरा आने वाले समय में और बढ़ सकता है। तो चुनावी रंजिश को लेकर एक बार फिर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने के साथ पथराव भी हुआ। दरअसल पूरा मामला जिले सहारनपुर की कोतवाली बेहट इलाके के गांव सुनेहटी की है, जहां चुनावी रंजिश की टीका टिप्पणी करने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों में लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ डटे। विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव तक पर नौबत आ गई। संघर्ष की सूचना मिलते ही कोतवाली बेहट पुलिस मौके पर पहुंची।
और भीड़ को तितर-बितर करते हुए घायलों को बेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। संघर्ष की महिलाओं सहित 8 से 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। तो यूपी के सहारनपुर में चुनावी संघर्ष को लेकर एक और खबर सहारनपुर से सामने आई है। हालांकि आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद लगातार यूपी के 75 जिलों में से कहीं ना कहीं से ऐसे संघर्ष की तस्वीरें, ऐसे संघर्ष की घटना देखने को अमूमन मिलती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता कासिफ जुड़ गए हैं। कासिफ, एक और खबर सहारनपुर से चुनावी रंजिश को लेकर ये खूनी संघर्ष हुआ, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? कासिफ जी दुर्गे, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरा मामला जो है बेहट थाना क्षेत्र का है, जहां पर दो पक्षों में प्रधानी चुनाव से उनके बीच में जो है विवाद चलता आ रहा था और टीका टिप्पणी को लेकर ही दो पक्षों में कहासुनी हुई और देखते देखते दोनों पक्ष लाठी डंडे लेकर आ गए आमने सामने और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से 8-10 लोग घायल हो गए। जी बिल्कुल कासिफ, तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अगली बड़ी खबर बिजनौर से गंगा के बढ़ते जलस्तर में फंसी कार से कूदकर ड्राइवर ने बचाई जान। कार को निकालने में जुटे ग्रामीण। थाना मंझवार के रामपुर देवगढ़ सेतु का पूरा मामला, देवलगढ़ सेतु का यह पूरा मामला है। अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से गंगा में बढ़ते जलस्तर की वजह से कार फंस गई। हालांकि ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ के साथ कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। कार को निकालने के लिए ग्रामीण भी इस कड़ी मशक्कत में जुट गए। पूरा मामला जो है वो थाना मंझावर के रामपुर देवलगढ़ सेतु का है। तो प्रदूषण पर लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखे जाने लगा है। अब लॉकडाउन के करीब 24 दिन बाद सहारनपुर से एक बार फिर उत्तराखंड में स्थिति हिमालय की सफेद बर्फीली पहाड़ियां नजर आने लगी है। आपको बता दें कि इन बर्फीली पहाड़ियों के फोटो सोशल मीडिया पर एक बार फिर से जमकर वायरल हो रहे हैं, जिससे लोगों द्वारा खूब शेयर और पसंद भी किया जा रहा है। पिछले साल लगे लॉकडाउन में जिले से लगभग 180 किलोमीटर दूर लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई वाली हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों दिखाई देने लगी थी और फिर अब 2 दिन से लगातार हो रही जमकर बारिश की वजह से ये बर्फीली पहाड़ियां फिर से दिखाई देने लगी है। आज हमने देखा सुबह बारिश के बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था। ऊपर छत पर जाने पर देखा कि उत्तर की तरफ कुछ हिमालय की रेंज हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। क्योंकि थोड़ा सा फोटोग्राफी का हम शौक़ रखते हैं तो हमने उनके अच्छे से चित्र लिए। इसका कारण संभवतः इस कोरोना कर्फ्यू में वाहनों का आवागमन ना होना और उद्योग वगैरह ज़्यादा ना चलने की वजह से जो प्रदूषण है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। इसलिए प्रकृति ने अपने सुंदर नज़ारे हमें। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से अवैध पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार। सीबीसीआईटी में तैनात महिला का बेटा है युवक पर हत्या का भी मुकदमा है दर्ज। कुछ दिनों से लापता था युवक। 12 साल से अवैध पिस्टल रखने की बात भी कबीली नाका थाना क्षेत्र के विजयनगर मार्केट के पास चेकिंग के दौरान युवक को किया गया गिरफ्तार। तो अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सीबीसीआईटी में तैनात महिला का पुत्र है ये युवक पर पहले से ही हत्या का मुकदमा दर्ज है। कुछ दिनों से ये युवक लापता था। 12 साल से अवैध पिस्टल रखने की भी बात को इस युवक ने कबूली है। नाका थाना क्षेत्र के विजयनगर मार्केट के पास चेकिंग के दौरान इस युवक को गिरफ्तार किया गया। तो खबर शाहजहांपुर से, जहां एक महिला अपने पति के इलाज के लिए अस्पताल से पैसे लेकर जा रही थी, लेकिन तभी कुछ दबंगों को पैसे की भनक लग गई और दबंगों ने महिला से पैसे का बैग छीन लिया। महिला ने थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। तो यूपी के शाहजहांपुर में बदमाशों ने इस महिला से रुपए का बैग छीन लिया
बताया जा रहा है कि ये महिला अपने पति के इलाज के लिए अस्पताल पैसे लेकर जा रही थी, लेकिन इस बात की भनक कुछ बदमाशों को लग गई, जिसके बाद बदमाशों ने महिला से पैसे से भरा बैग छीन लिया। महिला ने थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। रमा देवी, क्या कुछ हुआ आपके साथ, पूरी बात बताइए। मेरे पति बीमार है, हम बैंक आए, हमने 20,000 रुपया बैंक से निकाले इलाज के लिए, तो मेरा थैला हाथ में से छीन लिया लोगों ने, चोर लोगों ने। तो मेरी पुलिस ने मदद करी, 10,000 रुपया हमें दवाई के लिए दे, इलाज के लिए। हमने सोचना थाने करी, तो पुलिस ने मेरी मदद करी, छानबीन करी। तो खबर अमरोहा से आपको बता दें, जहां कोरोना महामारी के खात्मे के लिए प्राचीन रियासत मंदिर में लोगों ने पूजा और हवन किया है, जिसमें कोरोना से मरने वालों की शांति के लिए एक यज्ञ और पूजा पाठ का आयोजन किया गया। तो अमरोहा के अंदर कोरोना महामारी के खात्मे के लिए प्राचीन रियासत मंदिर में लोगों ने हवन पूजन किया और साथ ही साथ कोरोना से जो भी लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भी इस हवन पूजन का आयोजन किया गया था। तो पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इसी को देखते हुए अमरोहा के अंदर कोरोना महामारी के खात्मे के लिए एक प्राचीन मंदिर में लोगों ने पूजा हवन किया है। कोरोना से मरने वालों की शांति के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया था। तो खबर फर्रुखाबाद से, जहां कायमगंज में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 2 दुकानों के सैंपल लिए थे, जिसमें अधिकारियों ने जैन मिष्ठान भंडार के यहां से मिठाइयों का सैंपल लिया और मनोज ट्रेडर के यहां से भी तेल का सैंपल लिया गया था, जिससे लोगों तक मिलावटी माल नहीं पहुंचे। तो फर्रुखाबाद के अंदर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कार्रवाई यहां देखने को मिली। कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 2 दुकानों से सैंपल लिए थे। मिष्ठान भंडार की दुकान से सैंपल लिया गया और तेल के भी सैंपल लिए गए। ये सैंपल इसलिए लिया गया है ताकि लोगों को मिलावटी माल ना दिया जा सके। मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई देखने को मिल रही है। फर्रुखाबाद से 2 दुकानों के अंदर से सैंपल लिए गए हैं। मिठाई और तेल के सैंपल खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा लिया गया। सैंपलिंग का निरीक्षण किया है, इसमें क्या पाया गया? कि कोविड गाइडलाइन के तहत जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग कराने के लिए तथा साथ में इस पूरे समय के दौरान कोई भी ट्रेडर किसी भी खाद्य वस्तु में मिलावट न करे या इस तरह की कुछ आ रही शिकायतों के मद्देनज़र आज ये 2 दुकानदारों का यहाँ पर अभी सैंपलिंग हुई है। इसमें पुल गालिब पर जैन मिष्ठान भंडार और नई बस्ती में मनोज भाई ट्रेडर्स के यहाँ पर पूरी सैंपलिंग कराई गई है। तो इसमें चूँकि जनहित में और जन शिकायतों के मद्देनज़र तो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात सामने आई है, जिसमें बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की पूरी वारदात हरदोई जिले के बिलग्राम थाना क्षेत्र के मलकंठ मोहल्ले की है। हत्या की पूरी वारदात के पीछे जमीनी विवाद को बताया गया है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। यूपी के हरदोई से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला सामने आया। एक जमीनी विवाद में एक बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। गोली मारकर पिता की निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता की मौत के आरोपी को यानी पुत्र को हिरासत में ले लिया है।
फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो यूपी के हरदोई से इस रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आई है। जमीनी विवाद को लेकर एक बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। शर्मसार कर देने वाली ये पूरी वारदात यूपी के हरदोई से हत्या की पूरी वारदात हरदोई जिले के बिलग्राम थाना क्षेत्र के मलकंठ मोहल्ले की है। हत्या की वजह जमीनी विवाद बताया गया है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही साथ इस दौरान पुलिस ने आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया। मलकंठ मोहल्ले में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई तथा उसको गड्ढा खोद करके दफन किया जा रहा है। पुलिस जब मौके पहुंची तो उसने घायल को मेडिकल हेल्थ अस्पताल भेजा, जहां से वह हरदोई रेफर हुआ, जहां उसकी डेथ हो गई है। पूछताछ में पता चला कि मृतक का अपनी पत्नी और बड़े बेटे से जमीन जायदाद को बेचने के लिए विवाद होता था। पुलिस ने मृतक के छोटे बेटे दिवाकर की तहरीर पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर एस चनप्पा के अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के आदेश पर अमल करते हुए थाना ससरावा प्रभारी प्रवीण कुमार के निर्देशन में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान थाना सरसावा पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोरों की निशानदेही पर चोरी की 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। सहारनपुर से डॉक्टर एस चनप्पा ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ अंकुश लगाने के आदेश के बाद कार्रवाई की है। थाना सरसावा प्रभारी प्रवीण कुमार के निर्देश में संदिग्ध व्यक्तियों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला बता दें आपको कि थाना सरसावा पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ पुलिस ने इस दौरान पकड़े गए चोरों की निशानदेही पर चोरी की 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। तो वहीं अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के चिलौली गांव में गौकशी का मामला सामने आया है। मामले में संलिप्त कुछ लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। कुछ लोग चकमा देकर भी हुए फरार। जांच में जुटी पुलिस। तो अहम खबर अमेठी से आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से सामने आ रही है, जहां शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में चिचौली गांव के पास गौकशी का ये पूरा मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन वहीं कुछ लोग चकमा देकर मौके से फरार भी हो गया है। गौकशी का ये पूरा मामले में संलिप्त कुछ लोगों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया, लेकिन वहीं कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार भी हो गए। हालांकि इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। गौकशी का ये पूरा मामला हम आपको अमेठी से बता रहे हैं। अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के चिचौली गांव का है। गौकशी में संलिप्त कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कुछ लोग चकमा देकर मौके से फरार भी हो गए। तो खबर सहारनपुर से, जहां बेहट तहसील के एसडीएम दीप्ति देव सिंह ने अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। एक बार फिर रात के अंधेरे में बिना रॉयल्टी अवैध खनन लेकर जा रहे 4 वाहनों को पकड़ा गया। मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम बेहट दीप्ति देव ने कहा है कि देर रात चेकिंग के दौरान रेत से लदे 2 ट्रक रायपुर में पकड़े गए, जिन्हें मिर्जापुर पुलिस को सौंप दिया गया, जबकि 2 ट्रक बेहट क्षेत्र से भी पकड़े गए। पकड़े गए वाहनों के चालक मौके पर कोई कागजात नहीं दिखा सके। चोरों, वाहनों और माफियाओं के खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई यहां देखने को मिल रही है।
तो यूपी के हरदोई से पुलिस की कार्रवाई यहां देखने को मिली। चेकिंग के दौरान बेहट तहसील के एसडीएम दीप्ति देव सिंह ने अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ यहां कार्रवाई की। एक बार फिर से रात के अंधेरे में बिना रॉयल्टी अवैध खनन ले जा रहे 4 वाहनों को पकड़ा गया। मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम बेहट दीप्ति सिंह ने कहा है कि देर रात चेकिंग के दौरान रेत से लदे 2 ट्रक रायपुर से पकड़े गए हैं, जिन्हें मिर्जापुर पुलिस को सौंप दिया गया है, जबकि 2 ट्रक बेहट क्षेत्र से भी पकड़े गए, यानी कि कुल 4 ट्रक को पकड़ा गया है। यहाँ पुलिस की यूपी के हरदोई में भी यहाँ कार्रवाई देखने को मिली है। सहारनपुर से हम ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।